झारखंड की राजधानी रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स अस्पताल से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। एक सैप जवान ने अस्पताल में अपनी प्रेमी का इलाज कराने आई एक युवती के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना से अस्पताल में हड़कंप मच गया है और मरीजों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। पीड़िता, जो चतरा जिले की रहने वाली है, अपने प्रेमी का इलाज कराने रिम्स आई थी। गुरुवार देर रात जगह न मिलने के कारण वे दोनों अस्पताल में ही सो गए थे। तभी सैप जवान संतोष कुमार बारला वहां पहुंचा और पत्रकार उन्हें धमकाते हुए पूछताछ के बहाने युवती को अस्पताल की चौथी मंजिल पर एक सुनसान जगह पर ले गया। आरोप है कि वहां जवान ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और घटना का जिक्र करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। डरी सहमी युवती ने बाद में अपने प्रेमी को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद बारियातू थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सैप जवान संतोष कुमार बारला को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की उम्र लगभग 20 साल बताई जा रही है। इस घटना के बाद रिम्स अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में इस तरह की घटना से लोगों में आक्रोश है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर झारखंड की राजधानी रांची से है, जहां राजधानी रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि रिम्स अस्पताल से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। एक सैप जवान ने अस्पताल में अपने प्रेमी का इलाज कराने आई एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना से अस्पताल में हड़कंप मच गया और मरीजों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़िता, जो चतरा जिले की रहने वाली है, अपने प्रेमी का इलाज कराने रिम्स आई थी। गुरुवार देर रात जगह न मिलने के कारण वे दोनों अस्पताल में ही सो गए थे। तभी सैप जवान संतोष कुमार बारला वहां पहुंचे और उन्हें धमकाते हुए पूछताछ के बहाने युवती को अस्पताल की चौथी मंजिल पर एक सुनसान जगह पर ले गया। आरोप है कि वहां जवान ने युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है और घटना का जिक्र करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। डरी सहमी युवती ने बाद में अपने प्रेमी को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद बारियातू थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सैप जवान संतोष कुमार बारला को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की उम्र लगभग 20 वर्ष बताई जा रही है। इस घटना के बाद रिम्स अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, देखिए, रिम्स से एक शर्मनाक घटना सामने आ रही है। जिसे हम रक्षक मानते हैं सौरभ, वही भक्षक बनते नजर आ रहे हैं। सैप जवान ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, कार्रवाई भी हुई है। सौरभ, अब तक क्या अपडेट सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। पूरी घटना की यदि बात की जाए तो दुष्कर्म के आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे वारदात पर यदि प्रकाश डाली जाए तो आरोपी रिम्स के सुरक्षा में तैनात सैप का जवान ही था, जिन्होंने इस प्रकार की घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया है। रांची के रिम्स अस्पताल में एक चतरा जिले से एक महिला अपने किसी परिजन का इलाज करवाने के लिए आई थी और उन्हीं के साथ इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। महिला के साथ रिम्स में सुरक्षा में तैनात जो सैप के जवान थे, संतोष कुमार बारला उनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने चौथी मंजिल पर ले जाकर उन्हें उनके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उन्हें धमकी भी दी कि यदि किसी को इस प्रकार की इसकी जानकारी देते तो इसका अंजाम बुरा होगा। अब उसको ये पूरी घटना गुरुवार देर रात की है। उसके बाद आज सुबह ही उस महिला ने हिम्मत जुटाई और पूरी घटना को पुलिस को बताया। पुलिस को बताने के बाद कहीं ना कहीं बारियातू थाने की पुलिस ने तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे कह सकते हैं कि दरिंदे को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा गया है। रिम्स से जो जानकारी मिली है वो चतरा के रहने वाली 20 वर्षीय युवती अपने परिजन का इलाज करवाने के लिए पहुंची थी। गुरुवार देर रात का ये पूरा मामला है। इसी दौरान सैफ जवान जो सुरक्षा में तैनात था, संतोष कुमार बारला, उसे अकेले पकड़ लिया और चौथे माले पर एक सुनसान जगह पर ले जाके उनके साथ कह सकते हैं कि घिनौनी हरकत की। वहीं महिला के साथ जबरदस्ती की और फिर महिला को धमकी भी दी, अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद कहीं ना कहीं पूरे मामला जब मीडिया में आने के बाद कहीं ना कहीं रिम्स प्रबंधन भी सख्त दिखा और सुरक्षा कर्मियों को सख्त निर्देश दिए गए कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की घिनौनी हरकत ना हो, क्योंकि एक शर्मसार करने वाली घटना रिम्स में देखी गई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान रिम्स प्रबंधन पर भी खड़ा हो रहा है। जी
बिल्कुल, एक सवाल ये है सौरभ, देखिए कार्रवाई तो हुई है, आरोपी सैफ जवान को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन सवाल आखिर वही है सौरभ कि अब देखिए अस्पताल जैसी जगहों पर जिन्हें प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है वो इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं, तो निश्चित रूप से अब वहां पर सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और ये गंभीर मसला है कि अब सुरक्षा वहां पर कैसे सख्त होती है इस घटना के बाद। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं गंभीर मसला तो है, क्योंकि लोग जो आम लोग हैं, जो जनता है, वो सुरक्षा कर्मी जो तैनात रहते हैं उनसे मदद के लिए कुछ राय सलाह लेते हैं, पूछते हैं, लेकिन इस प्रकार से यदि सुरक्षा कर्मी ही इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान अस्पताल प्रबंधन पर भी खड़ा हो रहा है। इसके साथ ही इसके बाद इस प्रकार की घटना ना हो, इस प्रकार की वारदात ना हो, इसके लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाते हैं प्रबंधन की ओर से, यह काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार की यदि घटना को अंजाम देने में जो कह सकते हैं कि जो दरिंदे हैं वो सफल हो जा रहे हैं, क्योंकि रिम्स एक बहुत बड़ा अस्पताल है और राज्य भर से क्या मरीज यहाँ इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, और कह सकते हैं रिम्स में पूरे परिसर के बाहर या अंदर गर्मी का दिन हो उस समय बैठे रहते हैं अपने परिजन के साथ, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान प्रबंधन पर भी खड़ा हो रहा है कि इस प्रकार की घटना को कैसे रोका जाए और आने वाले दिनों में कैसे इन सभी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। जी चलिए, तो ये गंभीर एक मसला है और आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसको लेकर किस तरह के कदम अस्पताल प्रबंधन की ओर से उठाए जाते हैं, रिम्स प्रबंधन की ओर से उठाए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।